मोदी की दहाड़ कांग्रेस को नहीं हो रही बर्दाश्त। सवाल पूछने के नाम पर लांगी भाषाई मर्यादा। मोदी से ऐसी नफरत, बेहयाई पर उतरी कांग्रेस। क्या कांग्रेस भूल गई राहुल गांधी का कारनामा? पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पूरा देश सेना के शौर्य पर गर्व कर रहा था, यहां तक कि विपक्ष भी मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा नजर आ रहा था, उस वक्त भी कांग्रेस राजनीति करती नजर आई और गायब पोस्टर जारी कर पीएम मोदी पर तंज मार रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पोस्टर की तुलना सर तन से जुदा से की, तुरंत कांग्रेस ने अपना पोस्टर डिलीट कर दिया। इतना क्या कम था कि एक बार फिर कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहयाई जैसे शब्दों पर उतर आई। दरअसल जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश में सरकार चलाई, जिस कांग्रेस के पास आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस कांग्रेस का पक्ष रखने वाली प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगता है शब्दों की मर्यादा भूल गई हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहया जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रही हैं, इस बेहयाई के लिए एक अलग तरह का जिगर चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां नहीं गए। पुंछ में हमारे निर्दोष लोग शहीद हुए, वहां नहीं गए। सर्वदलीय बैठक हुई, वहां नहीं गए। ट्रंप रोज सीज फायर का श्रेय लेता है, कुछ नहीं बोलते। विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, नहीं बुलाते। बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को पीएम मोदी की रैलियों, रोड शो और भाषणों से भी लगता है भारी परेशानी है। इसीलिए उन्होंने इसी ट्वीट में लिखा, ये बिहार गए, केरल गए, आंध्र प्रदेश गए, राजस्थान में भाषण देने गए, गुजरात में रैली, रोड शो करने गए। देश पर आपदा आए तो आए, इनका लाइट कैमरा एक्शन चालू है, इनका प्रचार नहीं थमेगा। सस्ते फिल्मी डायलॉग बुलवा लो, लेकिन वो 3 आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे ये नहीं बताएंगे। ऐसी बेहयाई सिर्फ यही कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी वारदात के बाद मोदी सरकार ने कैसे सख्त फैसले लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये बात भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और ऐसा तभी होता है जब सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री सख्त फैसले लेने वाले हों। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सवाल पूछने के नाम पर बेहया जैसे शब्दों पर उतर आई। लेकिन एक बार भी देश को यह नहीं बताया कि जब पहलगाम आतंकी वारदात को 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, तब कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी फिल्म का आनंद ले रहे थे। ये जो फुले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ये जो फुले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ये जो फुले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ये जो फुले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने सख्त फैसले लेते हुए पाकिस्तान को सबक भी सिखाया और सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी ड्यूटी भी निभाई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ऐसी बेहयाई सिर्फ यही कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी वारदात को महीने भर भी नहीं गुजरे थे कि नेता विपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले राहुल गांधी फिल्म का आनंद ले रहे थे। तब सुप्रिया श्रीनेत को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता हैं। लेकिन यही काम अगर पीएम मोदी ने किया होता तो अब तक पूरी कांग्रेस जैसे आसमान सर पर उठा लेती। कांग्रेस के इस रवैये पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी के जिस गुजरात रोड शो पर सुप्रिया श्रीनेत ने तंज मारा था, उस गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमको धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा।